हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया कहानियाँ आप सुन पाएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने अपनी ज़िंदगी में वो खौफनाक मंजर देख लिया जिसका सदमा वो आज भी नहीं भुला पाया। दोस्तों, ये कहानी है विकास जी की। वे एक ट्रक ड्राइवर हैं। ये एक सच्ची घटना है जो विकास जी ने मुझसे शेयर की है। अब मैं आपको विकास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम विकास है। ट्रक चलाने का काम मैं 20 साल से करता आया हूँ। इन 20 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। कभी कभी तो जब मैं और मेरा हेल्पर सुनसान जंगल या हाईवे से गुजरते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि कोई और भी हमारे साथ है, जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस होता था। और यही नहीं, हमें ऐसी बलाएं जो कभी किसी जानवरों के रूप में तो कभी इंसान के रूप में, जिनसे हमारा सामना होता रहता था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी घट जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। आज से तकरीबन 5 साल पहले मुझे एक डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला था, जो गुजरात से शिमला हिमाचल प्रदेश का था। और आप सब जानते ही हैं कि ये सफ़र काफ़ी लंबा है, जिसमें 2 दिन तो लग ही जाते हैं। मैं और मेरा हेल्पर विजय, जो मुझसे काफ़ी कम उम्र का था, वो मेरे साथ 10 सालों से काम करता आया था। मैं उसे अपने छोटे भाई की जैसा मानता था। जब मुझे वो ऑर्डर मिला तब विजय छुट्टी पर था और ये ऑर्डर हर हाल में 2 दिन में शिमला पहुंचाना था। तब मेरे पास कोई और हेल्पर ही नहीं था, या यूँ कह लो कि विजय के होते हुए मैंने कभी कोई हेल्पर रखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की थी। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक बार विजय से पूछा जाए। मैंने जैसे ही विजय को कॉल करके उस ऑर्डर का बताया तो वो बिना कुछ कहे वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। इसी कारण से मुझे विजय से बहुत लगाव था, क्योंकि वो मेरी बात मुश्किल से ही टालता था। अगले दिन ट्रक में सामान लोड कराकर हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। सफ़र का पहला दिन तो बीत गया। दूसरा दिन हम शिमला से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर थे। ट्रक चलाकर मैं काफ़ी थक चुका था और मेरा हेल्पर विजय घोड़े बेचकर सो रहा था। अचानक से मुझे ट्रक की छत पर किसी भारी चीज़ के गिरने की तेज़ आवाज़ आई, जिस वजह से विजय भी झटके से उठ गया। इस आवाज़ से वो भी घबरा गया। तभी एकदम से मेरा ध्यान ट्रक में रखे सामान पर गया और मैं डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद पहाड़ से कोई पत्थर ट्रक पर गिरा है, कहीं सामान को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। मैंने जल्दी से ट्रक रोका और अपने हेल्पर से बोला, विजय पीछे जाकर तो देख, तो कोई सामान डैमेज तो नहीं हुआ। असल में सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जो महंगा था। अगर कुछ डैमेज हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। क्या हुआ विजय, जा क्यों नहीं रहा है? मैंने पूछा। भैया जी, कुछ नहीं है पीछे, चलो चलते हैं, विजय डरी हुई आवाज़ से कहता है। तुझे बोला ना देख के आ, जाता क्यों नहीं? मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैंने गुस्से को दबा लिया और समझ गया कि उसे डर लग रहा है। अच्छा, मैं ही देख कर आता हूँ, डरपोक कहीं का। ये कहकर मैं ट्रक के पीछे गया। काफ़ी देर तक मैंने अच्छे से देखा, पर मुझे पीछे कोई चीज़ या पत्थर जैसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वो तेज आवाज़ कैसी थी? ये सोचते हुए मैं ट्रक के दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गया तो देखा कि विजय गायब। अरे, अभी तो यहीं छोड़कर गया था, तो कहाँ चला गया? वैसे तो उसको इतना डर लग रहा था कि ट्रक से उतर ही नहीं रहा था, और अब पता नहीं उतर कर कहाँ चला गया। ये लड़का भी मुझे परेशान करता रहता है, मैं मन ही मन सोचने लगा।
और विजय को ट्रक के चारों ओर ढूंढने लगा, पर रोड के पास घनी झाड़ियों पर भी नज़र डाली। फिर मन में ख्याल आया कि कहीं टॉयलेट करने के लिए तो नहीं उतर गया हो, लेकिन उसका तो अता पता ही नहीं था। थक हार के मैं ट्रक के अंदर जैसे ही गया, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। विजय तो आराम से सो रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे तुरंत हाथ से झटका देकर उठा दिया और बोला, तू बिना बताए कहाँ चला गया था? मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ और तू वापस आकर मज़े से सो रहा है। तभी वह मुझे हैरानी से देखते हुए बोलता है, भैया जी, लगता है आपको भी थोड़ी नींद चाहिए, सो लीजिए थोड़ा। ये मजाक चल रहा है? गुस्से में मैं बोला, मजाक तो आप कर रहे हैं। मैं तो बाहर ही नहीं गया, बल्कि जब से आप बाहर गए थे तब से मैं यहीं पर ही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान था कि अब मैं इसे क्या बोलूँ। बस क्या होना था, मैं अपने गुस्से को पी गया और ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि मैंने देखा कि फिर से विजय अपनी सीट से गायब था। ये देखकर अब मुझे डर लगने लगा। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी ठीक 10 फीट की दूरी पर विजय खड़ा दिखाई दिया, जो मुझे देखकर बुरी तरह से हंस रहा था। उसकी हंसी देख मेरी तो हालत ही खराब हो गई। विजय हंसते हुए अपने हाथ से खुद का सर धड़ से अलग कर लेता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये मंजर इतना भयानक था कि क्या बताऊं। धड़ से अलग होने के बाद भी वे सर जीवित था और मुझे देखकर हंस रहा था। ये स्थिति इतनी भयानक थी कि किसी के भी प्राण निकल जाएं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर अचानक से हाथ रखा। यकीन मानो, मेरी डर से एकदम चीख निकल गई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो विजय था। आपको आज क्या हो गया है? कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। आप क्यों चीखे? क्या कोई भूत देख लिया? विजय कहता है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और ट्रक चालू किया। तभी विजय बोला, अकेले जा रहे हो? अपने साथी विजय को नहीं ले जाओगे? विजय अजीब सी हंसी से पूछने लगा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम हो तो यहाँ? और उसने अपनी उंगली से रोड के किनारे पर इशारा किया। मैंने जैसे ही वहाँ देखा, मेरे होश उड़ गए। विजय नीचे झाड़ी किनारे पड़ा था और उसका सर गायब था। तभी मेरी नज़र विजय की लाश के साइड की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि 3 भयानक जानवर, जो कुछ इंसान की तरह दिख रहे थे, वो विजय को नोच नोच के खा रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत जोर की उल्टी होने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे रह रहकर विजय याद आने लगा। पर मैं समझ गया कि विजय अब लौट के नहीं आएगा। मैंने उसे खो दिया है। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना रुके बस तेज रफ्तार से ट्रक चलाता ही चला गया। अचानक से मेरी नज़र साइड रोड पर पड़ी, जहाँ मैंने विजय को देखा। वो मुझे बस देखते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे आखिरी बार विदा कर रहा हो। मैं समझ गया कि ये विजय की आत्मा है। इस घटना ने मेरे मन को झंझोर के रख दिया और मैं कहता हूँ कि बुरी बलाएं, आत्माएं, भूत होते हैं, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ना करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले कहानी में।